नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला झज्जर के गांव खापड़वास में, जहां वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार करीब 270 एकड़ कृषि भूमि बारिश और बाहरी जल प्रवाह के कारण प्रभावित होती थी। गांव के किसानों ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों का पानी गांव की ओर आने से खेतों में जल भराव हो जाता था, जिससे फसलें खराब होती थीं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कई दशकों से इस समस्या के कारण किसानों की आय प्रभावित हो रही थी। गांव की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत खापड़वास संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्रामीणों ने खेतों में जल भराव, फसलों को हो रहे नुकसान तथा स्थायी जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता को रखते हुए समाधान की मांग की। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव खापड़वास पहुंची। सर्वे के दौरान दो मुख्य पॉइंटों का निरीक्षण किया गया। पहले पॉइंट पर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पाई गई, जिसके लिए करीब 6600 फीट पाइपलाइन तथा एक 20 HP मोटर की आवश्यकता सामने आई। दूसरे पॉइंट पर लगभग 400 फीट पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर की आवश्यकता पाई गई। सर्वे में कुल 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर तथा एक 10 HP मोटर की आवश्यकता दर्ज की गई। तो अभी हम हैं गांव खापड़वास जिला झज्जर में, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ग्राम पंचायत गांव की समस्याएं लेकर गई थी। तो जानते हैं क्या गांव में समस्या है, कितना जल भराव होता है। नमस्ते जी। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं सूबेदार भगवान सिंह गांव खापड़वास से बिलोंग करता हूं। सर, मेरे 200 एकड़ की भूमि जो है बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है। कुदरती वाटर फ्लो मेरे गांव के अंदर है। अच्छे पहाड़ी पर का पानी आता है। तो 200 एकड़ तो इस तरफ है, रोड के इस तरफ 70 एकड़ भूमि है मेरी। हम 2 पॉइंट के लिए गुरुजी के पास में गए थे। गुरुजी ने हमारी बात को सुना। एक पॉइंट हम स्थायी रखेंगे, एक यहाँ पर जब हम प्रेजेंट लोकेशन खड़े हैं यहाँ पे परमानेंटली रखेंगे, एक टेम्परेरी रखेंगे। यहाँ हमारे बिजली की सुविधा, वहाँ हमने परमिशन लेके बिजली डिपार्टमेंट से वहाँ पे हम अपनी डोरी लगा के कर लेंगे, और यहाँ से पानी उठा के हम सीधा जेलन के अंदर डालेंगे। मेरा पानी पहले अब तक स्केप चैनल मेरे गांव से गई हुई है, उसमें पड़ता था वाटर फ्लो का, और फिर वो भिंडावास पक्षी विहार में जाता था। समस्या ये आती थी अब तक हमारे पास में कि भिंडावास पक्षी विहार में कई गांवों का पानी आ जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, मोटरों को रुकवा दिया जाता है, तो हमारी फसल खराब हो जाती है। जमींदारों का नुकसान हो रहा था। हम गुरुजी के पास में ये आश्वासन ले गए थे, गुरुजी ने हमारी सुनी और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कितने एकड़ में पानी भरता है? 270 एकड़ भूमि है। 270 में? हाँ जी। तो यहाँ से जो आप मोटर लगाएंगे उसकी निकासी कहाँ की जाएगी? उसकी निकासी सर हम करेंगे, जेएलएन नहर है जो मेरे गांव के पास से निकली, उसके अंदर डालेंगे, ताकि ये पानी हमारी फसल बच जाएगी और आगे नारनौल और महेंद्रगढ़ साइड में जो किसानों को जरूरतमंद किसान है उनको पानी मिल जाएगा। तो क्या दूरी बनी है पाइपलाइन की यहाँ से लेकर? मेरी 6,500 से 7,000 फुट की दूरी बनेगी मेरी तकरीबन, और इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा जी। तो गांव खापड़वास जिला झज्जर की ग्राम पंचायत आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सर्वे टीम ने गांव में आकर गांव की समस्याओं को लेकर सर्वे किया है। सर्वे में क्या निष्कर्ष आया है हम जान लेते हैं। नमस्ते जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खापड़वास जिला झज्जर आज संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इनके जो ये खेतों की भूमि है, जो इसमें किसानों की जो उपजाऊ भूमि है उसमें पानी भर जाता है, उसको पानी की समस्या के लिए, निकासी के लिए ये संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पाइपलाइन की प्रार्थना और 2 मोटर की प्रार्थना करने गई थी। तो संत रामपाल जी भगवान जी ने तुरंत आदेश दिया कि सर्वे टीम को आदेश दिया कि सर्वे करके आओ। तो सर्वे टीम गांव खापड़वास में सर्वे करने के लिए आई है। इनकी सर्वे में पॉइंट 1 की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर बनी है, और 2 किलोमीटर में 6600 फुट लगभग पाइप बनते हैं और एक 20 HP की मोटर। दूसरे पॉइंट के लिए इन्होंने एडजस्टेबल मोटर रखेंगे, जैसे फिक्स नहीं रखेंगे उसको, तो उसके लिए 400 फुट पाइप और एक मोटर 10 HP की। तो जी इनकी टोटल पाइप बन गई हैं 7000 फुट 8 इंची, और
एक मोटर 20 HP की और एक मोटर 10 HP की। ये पूरी सर्वे टीम ने जो सर्वे किया है, इसकी सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी जाएगी और जो भी संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश होगा वो ग्राम पंचायत खापड़वास जिला झज्जर को बता दिया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद ग्राम पंचायत खापड़वास की सहायता करने का आदेश दिया। गांव को 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे एयर वॉल्व, नट बोल्ट, बैंड, टी, चैन, फेविकोल तथा अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी प्रदान की गईं। मोटरों के संबंध में ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात एक 20 HP तथा एक 10 HP मोटर उपलब्ध करवाई जाएगी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज देश दुनिया को हिला दिया है अपने कामों को लेकर, अपने समाधान को लेकर। इसी तरीके से हर कोई आज संत रामपाल जी महाराज से अपना समाधान करवाना चाहता है। आज हम बात कर रहे हैं गांव खापड़वास की, तहसील मातानहेल, जिला झज्जर, हरियाणा की। और खापड़वास में भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज मोटर पाइप पहुंचाए जा रहे हैं। कारण यह है कि खापड़वास गांव में बहुत भयंकर समस्या थी। समस्या इतनी थी कि आपको बता नहीं सकते, 8 गांवों का पानी इस गांव को डुबा देता था। और जब गांव वालों को पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर आ चुके हैं, तो गांव वाले तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लेकर पहुंचे। तुरंत सुनवाई हुई और आप देख सकते हैं हाथों में मालाएं लेकर खड़े हैं। गांव के बाहर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। देखिए 1 दर्जन से ज्यादा जो है यहाँ पर ट्रैक्टर आ चुके हैं। ये किसानों की खुशी का प्रमाण है कि आज किसान बेहद खुश है। और देखिए यहाँ पर हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर मौजूद है। पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक खड़े हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की जो किस्मत को बदला है, उससे किसान बिल्कुल बेहद खुश है, क्योंकि आज तक उनको इस तरीके से कोई उनका रखवाला, उनकी देखभाल करने वाला, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने वो इतिहास के पन्ने पलट दिए, वो दुख दर्द के वो किताबें फाड़ दी जिसमें किसानों की किस्मत लिखी थी। संत रामपाल जी महाराज ने आज किसान मजदूरों के लिए नया इतिहास बनाया है, नई किस्मत लिखी है। और अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ ही अभी यहाँ से काफिला चलेगा। आपने काफिला देख लिया कितना बड़ा बन चुका है। दर्जनों गांव वाले जो है यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मंगलाचरण समाप्त होते ही गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव के बाहर ही, और यहाँ पर गांव वाले बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज का सम्मान सत्कार कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि खापड़वास में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई, और जय जयकार हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान धरती पर आ चुका है, जिसने अपने बच्चों के दुखों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज धरती पर भगवान है और भगवान की पहचान आज जनता को हो चुकी है। इसलिए आज जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज गांव खापड़वास का। ये देखिए गांव वाले लगातार जो है फूलों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये भाव है गांव वालों में, किसानों की खुशी है जो अपने मसीहा का इस तरीके से जो है स्वागत कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। ये देखिए गांव वाले पीछे से जो है पुष्पों की वर्षा करते हुए आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। आज जहां भी जिस भी गांव में जो जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज को लोग सर पर उठा लेते हैं, अपनी आंखों पर बिठा लेते हैं। लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को अपने दिल में बसा लिया है। इतना गजब का भाव गांव वालों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए पुष्प वर्षा करते हुए चल रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या खुशी, आज फूलों की बारिश कर रहे हैं संत रामपाल जी। बहुत ज्यादा खुशखबरी में सरपंच प्रतिनिधि भाई साहब। अच्छा सर, दारा सिंह। ये दारा सिंह है, गांव के सरपंच जी है। सरपंच जी, आज गांव वाले और भी सबसे बातचीत हुई, काफी खुश नजर आ रहे हैं। कितने साल का जो है कष्ट दूर हुआ गांव? हमारा तो भाई जन्म से कष्ट दूर हुआ है आज तक। बुढ़ड़े भी 1976 में 74 में बाढ़ आई, जब यो गांव बसा था। अच्छा, जब तक पानी का समाधान न हुआ था। बाढ़ के दुखी होते हुए इस गांव में बसे थे। 64 में गांव बसा था, और जब तक गांव डूब रहा करता, खेती तो है ना करती। 10-10 किला का जमींदार भूखा मरा करता। मजदूर तो जमीन होते हुए मजदूरी करनी पड़ी। 10 किला जमींदार का खाने के दाना हुआ करते, बेचने का दाना नहीं हुआ करता आज तक। हाँ,
यो हाल हो रहा था। पता लगा संत रामपाल जी महाराज को भाई किसान मसीहा नियर बाय बालगढ़ में ये जो है ना योगदान दिया था संत रामपाल जी ने, तो उन्होंने हमारे को मोटिवेट किया कि भाई आप भी वहां पे जाओ। फिर मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते वहां पे गया और मेरे को पता लगा तो हमारी तुरंत जाके जाते ही सुनवाई करी। अच्छा हाँ, मुलाकात हुई थी आपकी? 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी और मैं आज जो है ना ये पाई पर ये सब तुम सामान भेज दिया। अच्छा हाँ। सर्वे हुआ गांव का पहले? हाँ, सर्वे हुआ था, गाँव सर्वे टीम आई थी, सर्वे की कितनी टीम ने तो बताया काम हो गया आपका? बहुत जल्दी, ऐसा तो कोई मिनिस्टर भी नहीं करता भाई साहब। अच्छा, गांव में जो इतने सालों से समस्या आप जन्म से देख रहे हैं तो इसके प्रयास भी तो किए होंगे आपने? प्रयास किया था, काफी मंत्रियों के पास में गए, वे थोड़ा पानी निकाल के ना, और कभी कहते बस अब बाढ़ का पानी खत्म हो गया है और हम ना करेंगे। सामान वगैरह उठा ले जाया करते हो? हाँ, सामान वगैरह उठा ले जाते। वैसे तो बूस्टिंग स्टेशन भी बनाया था यहाँ पे, पर उससे वे बड़ी मोटर लगा दी, उससे सारा पानी ना आया करता। फिर बिजली की व्यवस्था ना होया करती, 24 घंटे लाइट चाहिए किसाना ने। वो 2-4 दिन की परमिशन लेके ना, और फिर बोलते थे परमिशन लेने मत, जन लाग जा रही थी, फसल खराब हो जा रही थी। बर्बादी थी किसानों की तो गांव में, बर्बादी थी। हाँ, पूरी मैं बताना रहा भाई साहब, 10 किला का जमींदार है मेरा गांव में, उनका 1 रुपये की आमदनी नहीं है। 2 किले ऊपरली में बच जा है और निचरली में डूब जा है, तो वो सारी खेती का पैसा उसमें लाग जा है, बड़ा खांगा के। गांव में कितना संत रामपाल जी महाराज कितना सामान भेज रहे हैं? लगभग 10 से 15 लाख रुपए का। हाँ, अब कितना फायदा होने वाला है गांव? सब फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों को खेती बच जाएगी, खान का दाना हो जाएंगे, कम बेच भी लेंगे। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई हम तो नहीं कहा कि रामपाल का हमारी जिंदगी और लाग जाए भाई। दर्शकों, ये सरपंच जी थे, इन्होंने अपने दुख दर्द को बताया और जो समाधान हुआ है उसको इन्होंने बताया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है। बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पर आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आप देख सकते हैं कि आज खापड़वास गांव झूम रहा है, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त आज यहाँ पर गांव का भाव देख रहे हैं आप। ये है अपने भगवान का स्वागत। ये खापड़वास गांव ने किया है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज बहुत ही खुशी का मौका है। हमारे गांव में काफी सालों से पानी की समस्या थी, और भाई जो ने आज हमारे गांव को पानी के लिए बहुत ही अच्छा संसाधन प्राप्त हो गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे गांव की समस्या का जड़ से समाधान हो जाएगा और खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाएगी। इससे किसान मजदूर व सभी वर्गों का फायदा होगा। मैं इसके लिए संत रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हर गांव में एक ये अभियान के रूप में जोर शोर से चलाया जा रहा है। उसके लिए हम और गांवों की तरफ से भी संत रामपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय। गांव खापड़वास के मंदिर प्रांगण सर छोटूराम भवन में विराजमान संत रामपाल जी महाराज के भगतजन, गांव खापड़वास के नागरिक, मैं आज वीडियो के माध्यम से और सर छोटूराम भवन में संत रामपाल जी महाराज का सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो 13 तारीख को हम संत रामपाल जी महाराज के पास में प्रार्थना लेके गए थे, 14 तारीख को सर्वे टीम आई और 15 तारीख, आज 15 तारीख हुई है, संत रामपाल जी महाराज ने 2 या 3 दिन के अंदर जो हमारी समस्या सदियों से चली आ रही थी उसका 3 दिन में निवारण कर दिया है। मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक दो एरिए हमारे और रह गए हैं। ये जो निदान किया था, एक रिक्वेस्ट डाली थी हमने, उसका समस्या समाधान कर दिया। एक मंदिर के पीछे जिसको गांव
कांसाड़ी बोलता है, एक ये खारिया बोलता है, 2 जगह और पानी भरता है। तो मेरी गांव वासियों से निवेदन है कि जाओ अपनी प्रार्थना लेके, महाराज जी तुरंत सुनते हैं, तुरंत समस्या समाधान करते हैं। जो दीनबंधु सर छोटू राम ने किसानों के साथ में किया था, किसानों का मसीहा बन के स्तंभ की तरह खड़े होते थे। उसके बाद में सर चौधरी देवीलाल जी, और फिर तीसरे नंबर पे किसानों के बेटे होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जो किसानों के साथ में कर रहे हैं, किसानों का भला कर रहे हैं। इंसान को अन्न, रोटी, कपड़ा, मकान ये चाहिए, मकान बना के दे रहे हैं, अन्न के लिए कर रहे हैं। आज ये पाइपलाइन आने से मेरे गांव की इनकम इतनी बढ़ जाएगी, मेरा गांव समृद्ध हो जाएगा। पहले किसान जब गेहूं बोता था उसकी मुश्किल से 2 या 4 हज़ार रुपये की इनकम होती थी, खर्चा ज़्यादा लग जाता था। अब पानी का पक्का निदान होने के कारण मेरा गांव का किसान समृद्ध हो जाएगा। मैं वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहूँ, आज मेरे गांव के अंदर जो बंदे यहाँ आए हैं उनके दिल में तो खुशी है ही, जो गांव में बहू बेटियाँ नहीं आ पाई हैं वो भी खुशी का माहौल मना रही हैं। धन्यवाद। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी, गांव खप्पड़वास, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। देखिए ये भगवान हैं, ऐसा काम भगवान ही कर सकता है इतनी जल्दी। और यो आम संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा है ये बात सोच लेना। अपने इस गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बाढ़ आई थी, परमात्मा ने तय दिल से, आत्मा से सेवा करवाई से, भक्तों को आशीर्वाद देकर। कल ही ये गांव गुरुजियों के चरणों में परसों गया था 13 तारीख को, आज 15 तारीख है। कल ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, बेटा इसकी सर्वे करो, और सर्वे करके गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी। प्रार्थना पास होने के बाद इस गांव को शाम को गुरुजियों के आशीर्वाद से हमने सरपंच जी को इतला दे दी थी, अगर भाई कल पाइप आ जाएंगे। तो गुरुजियों के आशीर्वाद से आज ये पाइप आपके गांव में उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये सर्वे में 7000 फुट पाइप है, एक 10 HP की मोटर है, एक 20 HP की मोटर है। ये सर्वे में पाएगा जो आप लोगों ने प्रार्थना करी थी। और जितना भी ये गुरुजिया का हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, ये जितनी जल्दी ये पाइप आप भूमिगत कर दोगे उसी दिन फोन कर देना। हम गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना करेंगे, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, हम तुरंत फिर सर्वे कराएंगे, भाई पाइप भूमिगत हो गए। और ये मोटर फिर गुरुजियों से प्रार्थना करके आपके गांव में गुरुजियों के आशीर्वाद से तुरंत ही अगले दिन पहुंचा दी जाएंगे। ये गुरुजियों का हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है धूम धड़ाके से, इस गांव का तय दिल से गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या कई पीढ़ियों से चली आ रही थी और वर्षों से किसान जलभराव के कारण परेशान थे। किसानों का कहना है कि बारिश के समय खेतों में पानी भर जाने से फसलें खराब हो जाती थीं और कई बार खेती का पूरा खर्च भी वापस नहीं निकल पाता था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रार्थना के बाद बहुत कम समय में सर्वे टीम गांव पहुंची और जल्द ही सहायता सामग्री भी गांव में उपलब्ध करा दी गई, जिससे किसानों में नई उम्मीद जगी है। नमस्कार नमस्कार सर। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमें। सर मैं एक्स सुबेदार रिटायर्ड भगवान सिंह, गांव खापड़वा से बिलोंग करता हूँ। सर, गांव में किसानों की तकलीफ कितनी गहरी थी, कब से ये लोग परेशान हो रहे थे? सर आज इतनी गंभीर समस्या थी मेरे गांव की। मेरी आज 51 ईयर्स उम्र हो गई है। हमारे दादा परदादा इस समस्या से जूझते आ गए, हम भी जूझते आ रहे थे। सरकारें बदलते रहे, हम रिक्वेस्ट डालते रहे, हमारी समस्या परमानेंट निदान नहीं किया। और आज जैसे मैं पहले भी बताया है कि जिस तरह दीनबंधु सर छोटू राम किसानों का मसीहा था, किसान का बेटा था, वो किसानों की समस्या को जानता था और किसानों के लिए लड़ाई लड़ता था। 6 में से ही चौधरी देवीलाल हुए, उनके बाद में वो तो चलो सर्व सुधार के
परमात्मा प्यारे हो गए। उनके बाद में किसान का बेटा संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए आज भगवान उतर के आए हैं, ताकि हमारी समस्या परमानेंट समाधान कर दिया, जिससे किसानों की आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। मेरे गांव का किसान आज कर्जवान था और धीरे धीरे करके अपने कर्जे से मुक्त हो जाएगा। जिस तरह किसान कर्जे में डूबता डूबता फांसी का फंदे पर लटक जाता है, शायद मेरे गांव में ये समस्या नहीं आएगी। सर, आपने देश में सेवाएं दी हैं, देश के लिए आपने सेवाएं की हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया जभी बनेगी जब किसान मजदूर बचेगा। बिल्कुल सर, देखो सोने चिड़िया कहने से सोने चिड़िया नहीं बनता। ये किसी भी काम को करने के लिए पहले हमने मेहनत करनी पड़ेगी, और या फिर भगवान के चरणों में लीन होना पड़ा। भगवान को पाने के लिए तभी भगवान को पाया जाएगा, जब उनके चरणों में लीन होंगे, उनके लिए टाइम निकालेंगे। ऐसे किसान था हमारे गांव का किसान है, अपने खेत में पूरी मेहनत करता था, बिजाई करता था, और जब कटाई का टाइम आता था तो बाढ़ आ जाती थी, और जो पहले खर्चा लगाया था खेत के अंदर जुताई में, बीज में, वो भी नहीं आता था वापस। और अभी ये पाइपलाइन आने से ऐसा हो गया कि हम आज के दिन खुश हैं। जो घर में बहू बेटियां हमारी बैठी हैं, जो बुजुर्ग नहीं आ पाए हैं, उनको भी खुशी का माहौल है। जिस तरह रामचंद्र जी महाराज वनवास काट के आए थे, अयोध्या में दीपक जलाए गए थे, आज वही माहौल मेरे गांव के अंदर बना हुआ है। वनवास खत्म हो गया किसानों, हमारा वनवास खत्म हो गया जी किसानों का। हमारी कोई नहीं सुन रहा था। नेताजी आते थे, वोट मांग के चले जाते थे, कोई समस्या समाधान नहीं होता था। ये रामपाल जी ने रसगुल्ले खवा दिए। हाँ, ना तो भूखा मर ला रहा था, गाँव ऐसा काम हो रहा है, ना पीने के लिए पानी, ना पशुओं के लिए पानी, तालाब वो सारे सूखे पड़े। 50 साल से सरकार से गुहार लगा रहे थे, किसी ने कुछ सुना ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। और 4-5 दिन पहले गांव के लोग कुछ एकत्र हुए थे सरपंच की कमेटी के अंदर, उन्होंने फैसला किया भी सरकार तो ये काम कर नहीं रही, कितने दिन हो गए घूमते। अब रामपाल जी के टीवी में देखते हैं, सारियान हर गांव में मदद करता है, लड़के में शादी में मदद करता है, गरीब आदमियों के जिसके पास एक पैसा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, उसके लिए मकान बना के देते हैं, और हर प्रकार से हर आदमी की मदद कर रहे हैं। तो ये संत नहीं, ये पूर्ण संत हैं, भगवान के दर्जा, भगवान के बराबर। इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी बहुत कम है। एक जिंदा कर दिया भाई। ये मान लो यहाँ तो अभी सूबेदार जी कह रहे थे हमारे गांव में तो वनवास खत्म हुआ है इतने सालों का। बिल्कुल वनवास खत्म हुआ है जी। 50 साल से ये समस्या हमारे गांव में 70-80% जमीन है वो फल से डूब जाती है। अब 2 महीने के बाद में आप देखना गांव के चारों तरफ पानी 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 हो जाएगा। तो फसल तो कहीं बुती ही नहीं, 20% 25% फसल बुती थी, उससे क्या होगा। और नौकरी में पैदावार होगी भाई, हर घर में उत्थान हो जाएगा भाई आर्थिक रूप से। हाँ, फंड का पानी नहीं रहेगा, निकल जाएगा तो फसल भी बोएगी, अच्छी पैदावार होगी, उससे किसान भी खुशहाल होगा, हर जमींदार मौज मस्त। हाँ जी, भविष्य मतलब सुधर गया गांव का। बिल्कुल सुधर गया जी। भविष्य क्या सुधर गया, तो भगवान ने मौज कर दी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं, क्या कहें इससे आगे। हाँ, बहुत गांव में प्रशंसा कर रहे हैं, हर गांव खुश है, लेडीजें हैं वो सब खुशी से जो मुठी हैं। हाँ जी, फायदा गांव को मिल गया। हाँ जी, इतना फायदा मिल गया गांव को, आगाज तक सरकार भी नहीं दे पाई। तो दर्शकों, आज इस गांव में भगवान पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और जहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया आप यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर कबीर परमेश्वर की वाणी भी लिखे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न होए। दूसरी तरफ वहाँ पर साधु खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर, और अगली ना जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पर भी कबीर परमेश्वर की झलक जो है नज़र आ रही है। हर जगह कबीर परमेश्वर की जो है मौजूदगी नज़र आ ही जाती है, और आज गांव वालों ने उसको एहसास भी कर लिया है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए और हमारी जो है इतनी बड़ी जो है मदद की, जिससे गांव को बचा लिया। गाँव में आज पूरे किसान खुश हैं, जो मदद हुई है कितनी बड़ी मदद हुई है, कितना नुकसान था गाँव में? नुकसान ही नुकसान था। बीज एक तो होता है कि बीज बोए और फिर जमे ना, यहाँ पे तो बूटता भी नहीं था, बोया ही नहीं जाता था, क्योंकि उससे पहले ही पानी आ जाता था। और अब ये समस्या का समाधान हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी हमारे लिए तो भगवान के तौर पे आए हैं, तो हमारे लिए तो भगवान ही है, और इसीलिए उनका प्रोग्राम भी शिव मंदिर में करवाया, क्योंकि भगवान का प्रोग्राम मंदिर में होता है।
में होता है। किसान मजदूर बचाओ मुहिम के तहत संतरामपाल जी महाराज के द्वारा आज गाँव खापड़वास में सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो अभी जो हैंड ओवर करवाया जाएगा उसकी प्रक्रिया चल रही है। एक बार बात करते हैं। कितना क्या सामान जो हैंड ओवर करवाया जाएगा? सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गांव खपड़वास, जिला झज्जर। ये परसों गुरु जी के पास गए थे प्रार्थना लेके, और कल प्रार्थना स्वीकार होगी थी। और खपड़वास को आज ग्राम पंचायत के थ्रू गाँव वासियों को 7,000 फुट पाइप, एक 10 HP की मोटर और एक 20 HP की मोटर, 2 मोटरें हैंड ओवर करवाई गई हैं। अच्छा, मोटर कब प्राप्त होंगी इनको? मोटर जब प्राप्त होंगी इनका सर्वे किया जाए। यदि ये पाइप अपने भूमिगत कर देंगे, भूमि दबा लेंगे, फिर सर्वे के गुरु जी के आदेश अनुसार फिर इनको मोटर, दोनों मोटरें पहुँचा दी जाएंगी। अच्छा, और साथ में फेविकोल है, जैन है, नट है, बुट हैं, एयर वाल हैं और बैंड है। ये सारा कंप्लीट सेट दे दिया गया है। तो एक बार जो है सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं कितना सामान जो है हैंड ओवर कर लिया। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। कितना सामान प्राप्त कर लिया सर आपने? सर ऑलरेडी ये कंप्लीट सामान जो है, नट बोल्ट जो है वाल सिस्टम, फेविकोल वगैरह, बैंड टी, सारा जो है कितने पाइप पाइप प्राप्त हुए? लगभग 7,000 फीट पाइप है। अच्छा, और जो मोटर है आपकी, 2 मोटर, एक 10 HP की, एक 20 HP की, उसके लिए संतरामपाल जी महाराज ने जिम्मेदारी दी है ग्राम पंचायत को, तो ये पहले पाइप दबा लो, उसके बाद मोटर हाँ, वो तो भूमिगत करने के उपरांत तो ये कब मिल तक जाएंगे। जिम्मेदारी पूरी करो? हम 10 से आज से कल से काम करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक हमारी ये भूमिगत हो जाएगी, भूमिगत होने के बाद में हम संतरामपाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे हमें मोटर अवेलेबल करा दें। भाई साहब देख लिया सामान सर? सारा सामान देख लिया, कोई कमी पेशी नहीं जी, कोई कमी पेशी नहीं। कितना क्या क्वालिटी नजर आ रही है भाई? किस बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान है जी। अच्छा, इनका भी थी उम्मीद कि भाई हर चीज छोटी बड़ी देंगे, या फिर प्रार्थना करी थी? नहीं जी, सारा बढ़िया सामान देने लग रहा है। कि ये तो खुद ही लेके आने पड़ेंगे हमें, पर ये तो एक लेकिन ये साथ में ये भी चिपकाने वाले थे, क्योंकि ये सब बढ़िया कंपनी की दे दी। दर्शकों, गांव खापड़वास की यह कहानी बताती है कि सही सर्वे, उचित योजना और समय पर सहायता से वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुए सर्वे, रिपोर्ट के अनुमोदन और गांव तक पहुंची सहायता सामग्री ने किसानों को नई आशा दी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव खापड़वास में पहुंचाई गई यह सहायता जल भराव से प्रभावित किसानों के लिए राहत, कृषि विकास और खुशहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।